हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट पार्ट में केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे, इच मैटर अराउंड अस प्योर। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज पार्ट 2। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मर्करी एंड ब्रोमीन आर बोथ। मर्करी क्या है, ब्रोमीन क्या है, और दे आर आस्किंग आर बोथ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, solid at room temperature, gases at room temperature, both A and B। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मरकरी क्या है। मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। मरकरी इज ए मेटल एंड ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल। मरकरी एक एक्सेप्शनल केस है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो एक मरकरी ही एक हमारा एक्सेप्शन केस है कि जो किस में मिलता है, किस में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है, ओनली मरकरी। ब्रोमीन भी एक ऐसा ही है। अदर देन ब्रोमीन ऑल नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक ब्रोमीन अकेला एक ऐसा नॉन मेटल है जो किसमें मिलता है, लिक्विड स्टेट में। तो कई बार पूछा जाता है कि दे दिया जाता है नेम द मेटल विच इज फाउंड in liquid state at room temperature, that is mercury. And sometimes they are asking name the known metal which is found at liquid form at room temperature, that is bromine. तो अब देखो जो मर्करी एंड ब्रोमीन है वो क्या है, लिक्विड, बोथ आर लिक्विड। तो अब देखो क्या कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सी द नेक्स्ट वन। What is the name of the metal which exists in liquid state at room temperature? पूछ लिया ना सेम क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो वहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। वो मेटल भी पूछ सकते हैं और नॉन मेटल भी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मेटल। अगर मेटल लिखा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। तो इस केस में हो जाएगा मरकरी, मेटल के केस में। अगर यहाँ पर नॉन मेटल होता तो हमारे पास कौन सा आंसर होता, डी। तो ये हो जाएगा नॉन मेटल के केस में। तो देखो एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन पूछ लिए गए। एक तो ये वाला, एक हम मेटल का बना सकते हैं, एक नॉन मेटल का बना सकते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, व्हेन द लिक्विड इज स्पन रैपिडली, स्पन किया जाता है रैपिडली, द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम। जो आपके डेंसर भारी पार्टिकल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, बॉटम में। एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट टॉप। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन, ये प्रिंसिपल किस में यूज किया जाता है, सेंट्रीफुगेशन में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, इवेपोरेशन में, या टनलिंग में। बताओ किस में यूज किया जाता है। स्पन किया जाता है रैपिडली, हाई स्पीड के साथ, और जब डेंसर पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे और लाइटर ऊपर आ जाएंगे, तो ये प्रिंसिपल किस में यूज किया जाता है। देखो इवेपोरेशन और फ्रैक्शनल्स आर डिफरेंट, इनमें टेम्परेचर का कुछ डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब बिल्कुल सेम है, बट अप्रोक्सीमेटली सेम है इनका काम। ठीक है, इसमें भी सब्लिमेशन, सॉरी इसमें भी इवेपोरेशन होता है जब कोई कैसा हो, कोई भी चीज सबलाइम हो जाए सीधी। ठीक है, तो जो वेब जैसे NaCl है, सब्लिमेशन तो अलग है, बिल्कुल ही अलग हो जाएगा सब्लिमेशन तो, उस वो तो अलग प्रोसेस है। तो इवेपोरेशन जैसे नमक है, नमक को अगर हम पानी में से अलग करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें इवेपोरेशन का यूज होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अगर यूज करेंगे तो नमक और पानी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस होता है कि भाई इस पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस पे हम कर सकते हैं, इससे कम होगा तो नहीं कर सकते, ज्यादा होगा तो कर सकते हैं। तो इस जो इसमें पूछा गया है हमारे पास कि कौन सा इसमें प्रिंसिपल यूज होगा, दैट इज फॉर सेंट्रीफुगेशन। आपको पता है ना, दूध से हम घी निकालते हैं, ठीक है ना, सभी यूज करते हैं ना घर में, दूध से घी निकालते हैं। तो दूध से जो घी निकालते हैं उसके अंदर कौन सा, जैसे हम ऐसे ऐसे उसको घुमाते हैं ना, स्पन करते हैं रैपिडली, तो गोल गोल घुमाते हैं, उससे क्या होता है जो हमारा दूध है जो उसका लस्सी बन जाती है वो नीचे रह जाती है भारी, और घी क्या है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो दैट इज सेंट्रीफुगेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस
क्या मतलब है हेट्रोजीनियस का? एक होता है होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म, इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म, नॉट सेम एट ऑल द पॉइंट्स, इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं हुआ एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द सोलवेंट एंड द सोल्यूट पार्टिकल कैन बी सीन विद द नेक्ड आई इज नोन एज। देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड होता है हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन, थर्ड होता है सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन होता है इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वी कांट सी, इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं कि हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का होता है इसका साइज कोलोइडल का। तो यहाँ पर तो जो साइज है वो डिजोल्व भी नहीं हो रहे, सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड, और उनको नेक्ड आई से देखा भी जा सकता है, तो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशंस को तो हम देख नहीं सकते, इसको ये बहुत बड़े हैं देख सकते हैं, और इसके जो कोलोइडल के हैं, कोलोइडल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, होते तो इनसे तो बड़े हैं, हम उनको देख भी सकते हैं पर माइक्रोस्कोप की हेल्प से, पर वो डिजोल्व हो जाते हैं कोलोइडल में, सस्पेंशन के बहुत बड़े होते हैं और दैट डू नॉट डिजोल्व। ओके, या डिजोल्व होते भी हैं तो कंप्लीटली डिजोल्व कभी भी नहीं होते। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा हमारे पास, सस्पेंशन। इन टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? टिंचर ऑफ आयोडीन होता है बच्चों आयोडीन प्लस एल्कोहल, आयोडीन और एल्कोहल के मिक्सचर को हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। तो इसमें पूछा गया है फाइंड द सोल्यूट एंड सोलवेंट, कि सोल्यूट और सोलवेंट उसके अंदर क्या होंगे। सोल्यूट, सोल्यूट होता है जो हमारे पास, जिसको हम सोलवेंट के अंदर मिलाते हैं, ठीक है, द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू सोलवेंट, ठीक है, यह सोलवेंट होता है द सब्सटेंस या द लिक्विड और द अदर मटेरियल इन विच सोल्यूट इज एडेड, जिसके अंदर सोल्यूट को ऐड किया जाता है। तो ऑलमोस्ट इसकी क्वांटिटी हमारे पास लेस होती है और इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन में उन्होंने पूछा सोल्यूट क्या है हमारे पास, सोलवेंट क्या है। तो देखो एल्कोहल इज सोल्यूट, नो, एल्कोहल लिक्विड है जो कि किसका काम करेगा, सोलवेंट का। आयोडीन इज सोलवेंट, नो, आयोडीन इज सोल्यूट एंड एल्कोहल इज द सोलवेंट, यस, आयोडीन क्या है हमारे पास, सोल्यूट है, और एल्कोहल क्या है हमारे पास, सोलवेंट है। एंड सी में एनी कंपोनेंट कैन बी कंसीडर्ड एज सॉलिड और सोलवेंट, नो, ये पॉसिबल नहीं होगा, हम ऐसे नहीं है किसी को भी सोल्यूट और सोलवेंट कंसीडर कर ले। अब हम बात करते हैं सुगर और वाटर की, अगर मैं सुगर और वाटर की करूं तो बहुत सिंपल एग्जांपल है ना, क्या आप एक गिलास पानी में एक गिलास से ज्यादा शुगर को ऐड कर सकते हो? बताओ, मैंने अभी बताया ना, अभी सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है सोलवेंट की ज्यादा, तो क्या हम एक गिलास पानी में एक गिलास पानी उस एक गिलास शुगर से ज्यादा ऐड कर सकते हैं, उतनी ही शुगर ऐड कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। तो हमेशा शुगर क्या होगी, लेस, ये क्या होगी, मोर। शुगर क्या है होगा हमारे पास, सोल्यूट, ये क्या होगा, सोलवेंट। क्या ये अपोजिट हो सकता है, क्या हम शुगर को सोलवेंट और वाटर को सोल्यूट बोल सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो गया, गलत। ऐसा नहीं कि किसी को भी सोल्यूट और किसी को सोलवेंट कंसीडर कर ले। टिंचर ऑफ आयोडीन इज नॉट अ सॉल्यूशन, नो इट इज अ सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इज मैटर अराउंड स्प्योर के हम एमसीक्यू कर रहे हैं, दिस इज पार्ट 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड, जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। देखो जो हम बोलते हैं ना, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं ना, ये प्रॉपर्टी है ना हमारे मैटर की, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूविंग,
वो कंटिन्यूस मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं ऐसे। तो जो ये जिग जैग मोशन है, जो पार्टिकल्स कोलोइडल के जो पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम में मूवमेंट दिखा रहे हैं जिस मोशन से, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या डिस्पर्जन बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ब्रोनियन मोशन बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं? बच्चों, दैट टाइप ऑफ मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन, दिस जिगजैग मोशन इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन. It is called Brownian motion, Brownian movement. Next, a pure substance which is made up of only one kind of atom. ध्यान दें, जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर ले. मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन. कैन नॉट बी ब्रोकन. 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं. इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स इज रिफर्ड टू एज. 2 चीजें हैं हमारे पास. प्योर सब्सटेंस की बात की है उन्होंने, किसकी की है? प्योर की. प्योर के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड. जो एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, ये मोर देन वन से मिलके बनते हैं. एलिमेंट कैन नॉट ब्रोकन, ये कैन बी ब्रोकन. अब बताओ किस प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है? वन काइंड. वन काइंड. कैन नॉट बी ब्रोकन. कैन नॉट बी ब्रोकन. अब बताओ ये क्या हुआ? एलिमेंट हुआ या कंपाउंड हुआ? दैट इज एलिमेंट. हमने प्रॉपर्टी लिखी, मैंने आपको बताया अभी 2 चीज. प्योर सब्सटेंस, सबसे पहला पॉइंट मैंने पकड़ा कि इसने प्योर सब्सटेंस की बात की है. प्योर सब्सटेंस 2 ही होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड. एलिमेंट एक वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बनता है, और जो आपके कंपाउंड है वो 2 टाइप, वन जब एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलके बनते हैं, लाइक वाटर H2O. अगर मैं बात करूं H2 की और H2 सॉरी H2 की और H2O की, तो जो आपका H2 है वो एक एलिमेंट है और H2O है दैट इज ए कंपाउंड. देखा ना, इसमें तो एक ही टाइप के 2 एटम है ना, H. इसमें H भी है, H भी है और O भी है. 2 टाइप के हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो जो एलिमेंट है वो एक टाइप के एटम से मिलके बनेगा और उसको तोड़ा नहीं जा सकता. ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा हमारा? एन एलिमेंट. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? देखो, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं वो मेटल होते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. पर नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं. पर वहां पर एक एक्सेप्शन होता है. क्या होता है? एक एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या होता है? जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज ओनली वन गुड कंडक्टर. ये एक सिंगल नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है. किसका? इलेक्ट्रिसिटी का. दिस इज एक्सेप्शन. अदरवाइज ऑल अदर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर. और एक डायमंड, यहां पर एक और एक्सेप्शन है, डायमंड, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो आपको ये 2 एक्सेप्शन याद रखने हैं. मेटल्स वैसे तो जो गुड कंडक्टर होते हैं वो क्या हो, कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं. नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. बट देर आर 2 एक्सेप्शंस. वो कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट और डायमंड. ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, डायमंड गुड कंडक्टर होता है हीट का. होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड? देखो, अब पहले मैं आपको कंपाउंड की प्रॉपर्टी लिख देती हूं, फिर बताना आंसर. कंपाउंड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है. सेकंड, मोर देन वन एटम से मिलके बना है.
थर्ड, कैन नॉट बी ब्रेकन। तो ये मेन प्रॉपर्टी अब देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी इसमें फिट होगी। फर्स्ट, इट इज कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है, टू भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने लिखा ना मोर देन वन, ये तो ठीक है बिल्कुल। इट इज ए प्योर सब्सटेंस, मैंने लिखा हुआ है वहां पर, देखो प्योर सब्सटेंस है, ये भी ठीक है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मींस, बिल्कुल ठीक बात है। कैन नॉट बी ब्रोकन व कैन नॉट बी सेपरेटेड, बात एक ही है। नेक्स्ट, यहाँ पर कैन नॉट बी ब्रोकन बाय फिजिकल मींस, केमिकल से तो चेंज हो जाएगा, केमिकल से टूट जाएगा ये। कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन बाय केमिकल, कैन नॉट बी ब्रोकन बाय फिजिकल। समझ में आई ये बात? कैन नॉट बी ब्रोकन बाय फिजिकल। फिजिकल का मतलब जैसे हम ऐसे तोड़ दें, किसी हाथ से तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, ऐसे नहीं टूटेगा, केमिकल रिएक्शन से टूट जाएंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से ब्रेक हो जाते हैं हमारे कंपाउंड्स, फिजिकल से नहीं होते। इट इज मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन बाय मास, बिल्कुल गलत बात है। इसके अंदर मास का क्या होता है? फिक्स प्रोपोर्शन। अब मैं बात करूं H2O, वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा, ये H3O नहीं हो सकता। फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, इसके अंदर अगर हम मास का प्रोपोर्शनल देखें तो 2 और 16 1:8 ही रहेगा। 2 किसका हो गया? ऑक्सीजन का। टोटल मास कितना हो गया? एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, 1 × 2 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, तो 2:16 1:8। तो जब भी वाटर बनेगा उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन होगा मास का, वो 1:8 ही होगा, इससे अलग नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर जो प्रपोर्शन होता है मास का, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। नेक्स्ट, व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स, जब दो लिक्विड्स मिक्स नहीं होते, डू नॉट मिक्स, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। हाँ, दो सेपरेट लेयर्स मिलेंगे अगर आप लिक्विड और ऑयल को मिलाते हो। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये लिक्विड है, ये ऑयल है, तो टू सेपरेट लेयर होती है ना हमेशा, लिक्विड की और ऑयल की सेपरेट हो जाते हैं। अब अगर आप मिला भी दोगे तो आर नोन एज मिसिबल। कौन से होते हैं? जो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, ये होगा नहीं। इमिसिबल ठीक है। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? सैचुरेट का मतलब ऐसा होता है जैसे मान लो ये वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर है और आप इसके अंदर शुगर ऐड करना चाहते हैं, शुगर के पार्टिकल है, कि आपने इसके अंदर ½ kg शुगर ऐड कर दी, अब आप और ऐड नहीं कर सकते, अब इसकी सैचुरेशन लिमिट आ गई। हर एक चीज की एक सैचुरेशन लिमिट होती है, कि हम इसके अंदर ऐसा नहीं कि हम 1 kg शुगर ऐड कर देंगे, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा नहीं होता, जब भी हम किसी भी वो चीज के अंदर कोई चीज ऐड करते हैं तो उसकी सैचुरेशन लिमिट आ जाती है। तो वही इस केस में है कि जब हम इसके अंदर ऐड करना चाह रहे थे शुगर, शुगर ऐड करते टाइम हमारी क्या आ गई? सैचुरेशन की लिमिट आ गई। तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड लिक्विड। तो यहाँ पर तो उसकी बात ही नहीं हो रही। सुपर सैचुरेटेड लिक्विड्स, कि भाई वो किसी और टेम्परेचर पर भी हम इसको ऐड नहीं कर सकते, अब वो सुपर सैचुरेटेड हो चुका है। सो दैट इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। According to the definition of pure substance means elements or compound. Which of the following is a pure substance? Pure substance कौन सा है? Ice, water ही तो है ice, that is a compound. Mercury, what is mercury? Mercury is a metal, that is a element. मरकरी क्या है हमारे पास? एक एलिमेंट है। आयरन, आयरन भी क्या है? एक एलिमेंट है। तो सारी चीजें क्या है हमारे पास? एलिमेंट और कंपाउंड, तो सभी क्या हो गए? प्योर सब्सटेंसेज हो गई। क्लियर हुआ? तो यहां पर हमारे पास क्या आंसर आ गया? डी, ऑल ऑफ दिस। एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ, एयर किसकी एयर क्या है हमारे पास? व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर। देखो दो चीजें होती हैं, जो मिक्सचर है वो भी मोर देन 2 से मिलके बना होता है, मोर देन 2। जो कंपाउंड होता है वो भी मोर देन 2 से मिलके बना होता है। फिर डिफरेंस क्या है? जो कंपाउंड होगा दैट इज ऑलवेज होमोजीनियस, दैट इज होमो, बट जो
मिक्सचर होगा ना, जो मिक्सचर होगा दैट कैन बी होमो और हेट्रो। ठीक है, उस वो होमो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है मिक्सचर। ठीक है, तो और वन मोर थिंग, जो कंपाउंड होंगे, मान लो दो से मिलके बना है पर वो उन दो चीजों की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। इट मीन्स हाइड्रो वाटर है, वाटर किससे मिलके बना है, H2 से और O2 से। दोनों क्या है, गैसेज है ना, H2 और O2, पर दोनों ने मिलके बनाया क्या, लिक्विड। तो जो कंपाउंड है जिनसे मिलके बना है उनकी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, अपनी किसी अलग प्रॉपर्टी को ही शो करता है। पर जो मिक्सचर होते हैं वो उन कंपाउंड्स की शो प्रॉपर्टी, उन्हीं कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं जिनसे मिलके वो बना है। ठीक है, समझ में आई बात। अब जैसे हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो वो दोनों की वाटर, दोनों किस किस से मिलके बना, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है ना, तो वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है ना, सॉल्ट की भी और वाटर की भी। जब आप उसको पियोगे आप बता सकते हो ना भी किस किस से मिलके बना, कि सॉल्ट और वाटर से, बता सकते हैं ना हम। तो मतलब जो हमारे पास जो मिक्सचर होते हैं वो उन चीजों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं जिनसे मिलके वो बने हैं। बट कंपाउंड अपनी अलग ही प्रॉपर्टी शो करेगा, वो उनकी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता जिनसे मिलके वो बना है। चलो बात करते हैं, एयर क्या है हमारे पास, मिक्सचर है। तो मिक्सचर जिनसे मिलके बना उनकी प्रॉपर्टी को शो करेगा, शोज द प्रॉपर्टी ऑफ। एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो किसकी करेगा, दोनों की प्रॉपर्टी को शो करेगा क्योंकि एक मिक्सचर है। अगर कंपाउंड होता तो नहीं करता, मिक्सचर जिनसे मिलके बना है उनकी प्रॉपर्टी को शो करता है। होप दिस इज क्लियर टू यू। मूव टू नेक्स्ट। द components of water can be separated by, components of water, what is water, water is a compound। तो वाटर को है फिजिकल से, हम कंपाउंड को हम फिजिकल से सेपरेट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ किससे कर सकते हैं, केमिकल से। ये मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ अभी। सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। मिक्सचर कैन बी, अभी मैंने बताया कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में आपको, कि कंपाउंड भी दो या दो से ज्यादा मिलके बनता है, मिक्सचर भी। पर कंपाउंड ऑलवेज होमो होता है और मिक्सचर होमो भी हो सकता है एंड हेट्रो भी हो सकता है। तो मिक्सचर कैन बी होमो हेट्रो, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट कैन बी होमो और हेट्रो। इन सुगर सॉल्यूशन, अब बताइए, तो हम कर चुके हैं ना, सुगर सॉल्यूशन क्या होता है, सुगर प्लस वाटर। तो सुगर क्या है इसके अंदर, सोल्यूट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। अब देखो ऑप्शन, सुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, बिल्कुल ठीक बात है। सुगर इज सॉल्वेंट नो, वाटर इज सॉलिड, बोथ आर सॉलिड्स, बोथ आर सॉल्वेंट, सभी गलत है। तो पहला ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट। बहुत इजी है ये तो, क्या समझा इसका मैं। नेक्स्ट, ब्रास इज अ सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन कॉपर इन, देखो ये ब्रास क्या है, ब्रास इज अलॉय, क्या है, अलॉय। ठीक है, तो ये ब्रास क्या है हमारे पास, कॉपर ब्रास किस किस का मिक्सचर होता है, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस जिंक। ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपके पास 2-3 ही है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, कॉपर प्लस टिन, दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जो हमारे पास ब्रास होता है दैट इज सॉल्यूशन मोल्टन कॉपर इन मोल्टन जिंक। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू इज मैटर अराउंड अस प्योर, होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो हम इस चैप्टर का एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं 2 to 3 मिनट का। देखिए हम इसके अंदर क्या क्या मेन चीजें पढ़ते हैं, इस टॉपिक के के अंदर हमारे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम प्योर की बात करते हैं पहले, जो हमारे प्योर होते हैं, जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं बच्चों, उसके अंदर हम दो ही चीजें कंसीडर करते हैं। बच्चे 2 और 3 मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल की पॉइंट्स बताऊंगी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, ये सिर्फ वन से मिलके बनते हैं, ये मोर देन वन होते हैं।
कैन नॉट बी ब्रोकन, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए ये पेज। कैन ब्रोकन बाय केमिकल रिएक्शंस ओनली या केमिकल मीन्स ओनली। ठीक है। सेकंड, जो हमारे यहाँ पर एक चीज बताऊंगी मैं आपको, कंपाउंड्स होते हैं वो होंगे हमेशा होमोजीनियस, वो हेट्रोजीनियस नहीं होते। अब बात करेंगे इम्प्योर की। जो इम्प्योर होते हैं हमारे पास, इम्प्योर मिक्सचर होते हैं, जो मिक्सचर्स हैं हमारे पास वो दोनों हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। जो मिक्सचर हैं वो भी मोर देन वन से मिलके बने, बट दे कैन बी separated. Next thing, they show property by which they are formed. जिनसे मिलके वो बने हैं वो उनकी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, दे डू नॉट शो। ये उनकी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था वाटर की, वाटर है दो गैस से मिलके बना है और वो एक लिक्विड है, वो वाटर उसको शो नहीं करता। दे शो प्रॉपर्टी बाय विच दे फॉर्म। क्लियर। अब हमारे पास 3 पॉइंट और हैं। एक है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस, एक है कोलोइडल्स, एक है हमारे पास सस्पेंशंस। यहां पर मैं लिखती हूं, यहां पर आपको शायद नहीं दिखेगा ये सस्पेंशन। इनका साइज वेरी स्मॉल होता है, ये बिल्कुल मतलब उसके अंदर क्या है घुल जाते हैं और हमेशा होमोजीनियस होंगे, होमो होंगे। इनका साइज इनसे ज्यादा होता है, इनके कंपैरिजन में मोर होता है। इनका साइज वेरी लार्ज होता है, इनको तो हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। हेट्रोजीनियस होता है, ये ऑलमोस्ट होमो ही होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं इनके हेट्रो के। ठीक है, तो ये बहुत कुछ हमारे मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो इनसे भी बहुत सारे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।